कांग्रेस घोटालों की एक दुकान है, एक करप्शन की दुकान है। कांग्रेस को बीजेपी के का मुकाबला करने के लिए 100 साल लगेगा। कांग्रेस देश में मिनॉरिटीज को अनपढ़ रखने में रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने लड़वाया जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को हक दिया प्रॉपर्टी का, बट ओवैसी साहब ने कभी बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ये कोई सियासी उसमें से फायदे के लिए कोई काम नहीं करती है। जो शरह से साबित है वही नरेंद्र मोदी जी ने करा। हमारी बहनों के लिए 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। ये लोग अपोजिशन वाले कांग्रेसी और ये सब मजाक उड़ाते थे। यही विजन है कि हमने दुनिया को लीड करना है। सियासत में नफरतों का जो जख्म है वो भरने नहीं देता। सियासत की जब बात आती है तो लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। उससे पहले महिला आरक्षण बिल को लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पास कर दिया गया है। और इसी सियासत में 9.5 साल का जो अंतराल है, आपने देखा कि बीजेपी की सरकार रही। इसमें पूरी यहाँ उठापटक भी हो रहा है, पक्ष विपक्ष अपने अपने किरदार में है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो कभी धूमिल नहीं होते। हमारे साथ जो शख्सियत है, हमारे साथ जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जाने पहचाने चेहरे हैं जो आप बिल्कुल बखूबी जानते होंगे। राज्यसभा सांसद हमारे साथ गुलाम अली खटाना जी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक बोल की टीम आपके साथ जुड़ी है और सवाल है, महिला आरक्षण बिल, धारा 370, लोकसभा चुनाव 2024, कैसे ये सारा जो आप लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल 27 सालों से अटका हुआ अब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि लागू कब से होगा? विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष तो हमसे वो मांग रहा था कि आप डेट फिक्स करो, नहीं तो आप तय करो कि हम रिज़ाइन करेंगे। ये हमारे साथ स्टेटमेंट होनी चाहिए फ्लोर पे। तो एक तो विपक्ष ने ये मान लिया है कि हम एक अच्छी मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी से 24 में आ रहे हैं, तभी वो रिज़ाइन का बात कर रहे हैं। और ये जानते हुए भी कि डिलिमिटेशंस क्यों इतना आगे एक्सटेंड करा, और इसमें कानूनी प्रक्रिया है कि आपको डिलिमिटेशन भी करनी है, जो कोरोना से सेंसस भी करना है और डिलिमिटेशन भी करनी है, तभी तो प्रॉपर एक पैनल रहता है जिसमें एक्सपर्ट रहते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के लिए ये उनको मालूम है कि अगर हम 1 साल लेट करेंगे और वो 30 में चला जाएगा, 2 साल लेट करेंगे 31 में जाएगा, उनको मालूम है। अब क्या होता है कि वो अभी भी ये सोचते हैं कि लोगों में ये चीज़ बिकेगी जो हम बेच रहे हैं, तो वो गलत फहमी में है। अब लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, 5G का ज़माना है, अब ये बातें ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव की बात अगर करें तो इस बार INDIA गठबंधन बन गया है और इंडिया गठबंधन में कोई आम चेहरे नहीं है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल साहब, नीतीश कुमार बिहार से हैं, सभी एकजुट हो गए हैं और एक ही राग है, एक ही बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता अब जाने वाली है। 2 दफ़ा आ गए हैं, अब तीसरी बार नहीं आएंगे क्योंकि जनता परेशान है। क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी शैडो में अपना सर्वाइवल समझते हैं। अब उन्होंने एक नई तहकीक करके एक नाम दिया है, ये अपने आप में एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कमज़ोर हो गए हैं। अब उन्हें इस नाम के शैडो में दोबारा ज़िंदा रखेंगे लोग। अब उनकी इस चालाकी को देश सारा समझता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी अपोजिशन है, उन्होंने पूरा सेशन, जो एक बड़ा कीमती टाइम होता है, वो सारा ज़ाया करा। और अपोजिशन जो है वो, एक अपोजिशन का डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल होता है, एक गाइडिंग फोर्स होती है सरकार की। बट उन्होंने जो भी ढूंढ के नुक्ते निकाले हैं वो अवामी मफाद वाले नहीं थे।
कहीं ना कहीं न्यूसेंस क्रिएट करके उन्होंने, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। उनका तो ये कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो दरअसल हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की, और ये हमारा है, मतलब खींचतान चल रही है। इधर बीजेपी पूरी कोशिश करते हुए लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, उधर कांग्रेस ये दावा कर रही है, लगातार आप ट्वीट देख रहे होंगे जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हमारी तरफ से इसको समर्थन मिला है क्योंकि हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर बीजेपी अपना पीठ थपथपाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कोई सियासी उसमें से फायदे के लिए कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का, बहनों का एक इज्जत के लिए काम करा है। सिर्फ यही काम नहीं करा है कि उनको हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं पार्लियामेंट और असेंबली में। हमने स्पेशल सेशन कुछ खास पवित्र पाक त्योहारों पे लाया है ताकि देश की, भारत की जो संस्कृति है, जो देश की उसके साथ जुड़ी है, और इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का जो टैलेंट है उसका देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमारा ये मकसद है कि देश बढ़ेगा और देश के लोग बढ़ेंगे, और देश के इतने बड़े तबके को, इतनी बड़ी हमारी बहनों को इग्नोर करके, उनके इतने बड़े टैलेंट को, इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स को हमने देश के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, देश कैसे आगे बढ़े और उनकी इज्जत कैसे बढ़े, हमारा इस तरह का मकसद था। इसमें हमने बहुत सारी कानून लाए हैं, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लाई हैं। मैटरनिटी लीव को हमने कितना बढ़ाया है, 3 गुना बढ़ाया है। हमने जम्मू कश्मीर में उनको प्रॉपर्टी पे हक नहीं था, हमारी बहनों को था ही नहीं, शादी बार कर ली, आगे से तलाक होगी, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, वो उनमें से बच्चे होंगे, उनको कोई हक नहीं था। तो हमने थोड़ी कहा, ही नहीं सरकारों की, कांग्रेस और इन्हीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्हीं अलाइड लोगों की हुकूमत थी, उनको करना चाहिए था, लेजिस्लेशन लानी चाहिए थी, हमने तो रोका नहीं उनके हाथ से। ट्रिपल तलाक मतलब पॉलिटिकल प्रेशर में आ गए। हमने तो उसका इतना सुना है कि बड़े बड़े आलमों से सुना कि जो नरेंद्र मोदी जी ने करा वो तो बेसिक कुरान से साबित है। और जो बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं उनमें तो वही उसी तरह का 3 महीने ट्रिपल तलाक वाला कानून लागू जो नरेंद्र मोदी जी ने लाया। आप जिस ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे हैं तो फिर हम AIMIM को नहीं भूल सकते। असदुद्दीन ओवैसी ये लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है, वज़ीर आज़म जो है, हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें क्यों घुसते हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ गई। देखिए, कुरान जहाँ वो किसी के जगीर नहीं होता है, उसमें पहली आयत में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो पूरी कायनात का रब है और पूरी कायनात के लिए होली बुक है कुरान। उसमें इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, पौधे भी हैं, और पूरी बाकी नबातात, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। अब वो क्यों बयान देते हैं, वो जितनी भी समाजी बुराइयां हैं उन्होंने कभी नहीं बोला। उनका कौन सा अंदरूनी दाखला है, उनका अपना क्या है, ये किसी का जगीर थोड़ी है मजहब इस्लाम। ये एक अल्लाह ने रसूल भेजे हैं, पाक किताब भेजी है, जो इस पे चलता है, इसको मानता है। और ज़रूरी इसमें मज़हब, 2 ही बड़े तबके, एक मज़हब वाला है, एक दूसरा है। एक ऊपर वाले को मानते हैं, उसमें सनातन भी है, उसमें और भी छोटे मज़हब है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है, और बड़े बुद्धिज़्म है, जैन है, सब लोग एक मज़हब को ही ऊपर वाले को मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनको इसके बजाय इसमें से नून के नुक्ते निकालना, और गैर शरई बात है ये कि जो शरा से साबित है वही नरेंद्र मोदी जी ने करा। फिर ये मिसकंसेप्शंस है या क्या है? मिसकंसेप्शन वो लोगों को वोट लेने के लिए करते हैं, वो समाजी बुराइयों से। देखो, जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इस्लाम ने 1400-1450 साल पहले औरत को हक दिया प्रॉपर्टी का, बट ओवैसी साहब ने कभी बात नहीं करी। आप जिन हकों की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने एब्रोगेट करा कानून, तो उनको भी हक मिला।
ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब मिला, अट्रोसिटी दलित को, मार्जिनलाइज को अट्रोसिटीज एक्ट मिला, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्सटेंड हुआ, जिन सेक्शन को पॉलिटिकल रिजर्वेशंस नहीं थी, जो पैसे जहाँ वहाँ पंचायती राज नहीं होता था, हमने 3 टायर डेमोक्रेसी को खड़ा करा। जहाँ देश के वजीर आजम बोलते थे 100 रुपये बेचते हैं 10 पहुँचते थे, हमारे देश के वजीर आजम ने ऐसा ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाया कि उसका जियो टैगिंग होता है, सरपंच के अकाउंट में जितना हम बेचते हैं उतना ही जाता है। हमने लोगों को हेल्थ के लिए 5-5 लाख का, अगर किसी के 5 मेंबर हैं फैमिली के तो 25 लाख का उसके पास इंश्योरेंस है, इलाज करवा रहे हैं लोग। 10-10 रुपये लोग चंदा इकट्ठा करते थे। हमारी बहनों के लिए 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाए। ये लोग अपोजिशन वाले कांग्रेसी और ये सब मजाक उड़ाते थे। तो हमने ये कभी नहीं सोचा है कौन क्या है। हमारे लिए 140 करोड़ लोग बराबर हैं। हम किसी को अपीज या किसी को टीज नहीं करते। आप 140 करोड़ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार अपने भाषण में इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अगर हम राहुल गांधी जो लगातार ये बात कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और आपने अल्पसंख्यकों की भी बात की, आपने ट्राइबल्स आदिवासियों की भी बात की कि हक मिलता है और तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन जो सामने लाई जा रही है, जो विपक्ष लगातार एक बात कह रहा है कि दलितों, अल्पसंख्यकों, ट्राइबल्स, आदिवासी, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दबाया कुचला जा रहा है इनकी सरकार में। बताए ना उन्होंने कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए, उनके कितने ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके ज़माने के कितने आईएएस अफसर हैं जो अभी 9 साल में ही उनको आईएएस रिक्रूट करके तो एकदम बना देना था। बताए ना मंडल कमीशन 27% रिजर्वेशन किसने स्टॉप करी थी। बताए ना ओबीसी का मजाक किसने, मोदी जी का उसका मजाक उड़ाया ओबीसी कम्युनिटी। और इतनी एरोगेंस है कि माफ़ी तक नहीं, आपने उसको उनको पछतावा तक नहीं आया। ये क्या सियासत करेंगे। वो अभी मैं है, अभी फैमिली से बाहर, तो अभी तो कुंभों की परवरिश कर रहे हैं। देश की जनता की कब चिंता है उनको। वो मिनॉरिटीज़ को डराते हैं। उन्होंने मिनॉरिटीज़ को अनपढ़ रखा, वो मिनॉरिटीज़ को उन्होंने माफिया के साथ जोड़ा। देश के वज़ीर आज़म मिनॉरिटीज़ की बात करते हैं। वो अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपनी वर्किंग कमेटी में मुसलमानों की सबसे बड़ी जो वो है, और ख़ासकर पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। वो अफोर्ड ही नहीं कर, वो बात ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ वोट बैंक पे रखते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, डराते हैं मेन स्ट्रीम से। देश की तरक्की में मुसलमान आ ना जाए और इसको हमारा जो असल चेहरा है वो इनको समझ ना आ जाए, और ये डराते हैं मुसलमानों को। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि देश में ही बोलते, विदेश की धरती पे भी लगातार बोलते आ रहे हैं और लगातार इसी मुद्दे को उठाते हैं। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, मोहब्बत की दुकान, यही बातें दोहराई जा रही हैं। देखिए, उन्होंने मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब मिलने लगा, किसने रोका? कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। कांग्रेस तकसीम करो और हुकूमत करो। कांग्रेस घोटालों की एक दुकान है, एक करप्शन की दुकान है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 100 साल लगेगा, मैं से हम में आने के लिए। कांग्रेस का क्या पॉलिसी था, फॉरेन पॉलिसी? कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस 40,000 जो लोग मरे। कांग्रेस देश में मिनॉरिटीज़ को अनपढ़ रखने में रिस्पॉन्सिबल है। देश का वज़ीर आज़म मुसलमानों के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। धारा 370 पे भी आपत्ति है विपक्ष को, लेकिन ये धारा 370 कोई हदीस से थोड़ी साबित थी। ये कानून था, टेम्पररी था, लोगों को दिया था। वो उन्होंने खुद ही अमेंड करके अपने फ़ायदे के लिए कानून बना लिए। कह रहे हैं क्या फ़ायदा हुआ, देश विरोधी ताकतें अभी भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे अभी भी हमले हो रहे हैं, अभी भी परेशानियाँ हो रही हैं। देखिए, आज वहाँ G20 होस्ट हुआ है। आज वहाँ गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल जाता है। ये गरीब के बच्चे के लिए कैलेंडर शुरू करते थे, आज कोई कैलेंडर नहीं है वहाँ। आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, हड़ताल नहीं है। आज वहाँ सेब वाले का, आज वहाँ दस्तकारी वाले का, आज वहाँ
गरीब का बच्चा, आज वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री, आज वहाँ रिलीजियस पिलग्रिम बढ़ा है, आज वहाँ इंडस्ट्री, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज विदेशी लोग कंट्रीज़ वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज वहाँ पीस है। आप देखिए ना जाके, आज वहाँ बच्चे प्ले ग्राउंड में आपको खेलते हुए दिखेंगे, आज वहाँ लोग खेतों में दिखेंगे आपको काम करते हुए। फिर फारूक अब्दुल्ला ये क्यों कहते हैं कि समाधान निकालने के लिए पाकिस्तान से बात करना पड़ेगा सरकार को? अब उनके पुराने जुमले हैं वो बेचते हैं, अब वो बिकते नहीं हैं, उनको पता है कि अब बिकेंगे नहीं, फिर भी बोलते हैं। अब मुझे क्या मालूम क्यों बोलते हैं वो, अब उनको मालूम नहीं आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज वो वक्त चला गया, कश्मीर में कुछ बोला, जम्मू में कुछ बोला, आज उनको लोगों ने नकार दिया है। वो हमेशा लोग मरेंगे और वो हुकूमत करेंगे, उनका काम ही यही है। उन्होंने लड़वाया जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में, उन्होंने अनंतनाग के और श्रीनगर कश्मीर के कश्मीरी को आपस में लड़वाया, कुपवाड़ा के और श्रीनगर के कश्मीरी को आपस में लड़वाया, वहाँ गुज्जर पहाड़ी को लड़वाया, वहाँ लद्दाखी को पीछे रखा था, वहाँ माइक्रो सेक्शंस हैं, वहाँ हमारी अहले तशी बरादरी है, वहाँ सुन्नी को आपस में कई सेक्शन में बांटा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ एक ही बात है कि वो एक पंथ के लोग हैं, बस हम हमारे लिए सब बराबर हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, क्योंकि आप बहुत अहम किरदार हैं बीजेपी के, 2024 में आपका क्या विज़न है और इंडिया गठबंधन पे आपका क्या स्टैंड है? हमारा ये है विज़न कि हम भारत को टेक्नोलॉजी में लीड करेंगे, हम इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे हमारी से होगी, हम स्टार्टअप में लीड करेंगे वर्ल्ड को, हमारा किसान लीड करेगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, नौजवान जो है, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, हम एनी फील्ड, हमने जिन्होंने हम पे 200 साल कब्जा करा उनको हमने पीछे छोड़ा। तो कोई भी ऐसी, हमारा विज़न है, यही विज़न है कि हमने दुनिया को लीड करना है। हम अपनी संस्कृति को लेकर चलेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी के संस्कृति टेक्नोलॉजी को बराबर, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, अंत्योदय और कैपिटलिस्ट सबको मिला के सब को आगे तरक्की करेंगे। हमारे साथ आपने सुना गुलाम अली खटाना, ये वो चेहरा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को एक नई दिशा दी, और कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए गुलाम अली खटाना एक बहुत बड़े मील के पत्थर भी साबित हुए हैं। हमने सुना कि उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के पास विज़न है और विज़न को भी आपके सामने रखा। फिलहाल के लिए हमारा सफ़र यहीं रुकता है। पब्लिक बोल की टीम आगे आपके साथ और भी शख्सियत के साथ मुखातिब कराएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश पाठक के साथ रंजना उपाध्याय, दिल्ली पब्लिक बोल।